नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ये सब सीखे थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं, उनको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की एक्सरसाइज में क्या खास होने वाला है। सबसे पहले हमारे सामने जो आ जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, 5 पार्ट दिए गए हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो x आपको दे दिया गया, जैसे हम पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर देखें तो उसमें क्या दिया गया है, x आपको दे दिया गया है, क्या दिया 135 और y आपको दे दिया 123 और आपसे पूछ लिया गया कि निकालिए x यूनियन y। ये आपको निकालना है। लास्ट क्लास में हमने जाना था यूनियन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो तो लेना ही है, साथ में जो चीज़ कॉमन नहीं होती है उसे भी हम कंसीडर करते हैं। दैट इज हमें जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मान लिया ये हमारा सेट है x और ये हमारा सेट है y। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 3 आ रहा है। x में क्या क्या एलिमेंट है, 1, 3 एंड 5। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, x के एलिमेंट क्या हो गए 1, 3 एंड 5, जबकि y के एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो कॉमन है वो पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला। ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, और जो नॉन कॉमन पार्ट है वो ये रहेगा। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो तो लेना ही लेना होता है, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। यानी कि ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, 1, 5, 3, 2, 1। 1 2 बार है, यानी कि 1 भी हमारा क्या रहेगा, कॉमन एलिमेंट रहेगा। 1 भी यहाँ पे आएगा। 1 दोनों साइड नजर आ रहा है हमें, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक और कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। तो हमें जो एलिमेंट उठाने हैं वो कौन कौन से हैं, 5, 3, 1 एंड 2। तो हमारा जो x यूनियन y आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 5। ये 4 एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे किसमें, x यूनियन y के अंदर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है, ए सेट दे दिया हमें वोवल्स का। ए में हमें सारे वोवल्स दे दिए गए हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमें वोवल्स दे दिए गए। बी में दे दिया गया हमें ए बी सी, ए बी सी। ये 3 एलिमेंट दे दिए हमें बी के अंदर। अब बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए के अंदर ये 5 हैं। हमें निकालना है ए यूनियन बी। हमें निकालना है ए यूनियन बी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नजर नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कॉमन हो जाएगा, बाकी सारा पार्ट नॉन कॉमन रहेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, ए बी सी ई आई ओ यू। तो इस तरीके से ये हमारा सेट बन जाता है ए यूनियन बी का। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या दिया, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। पार्ट 3 की बात करेंगे, ये पार्ट 2 था। ए में दे दिया मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब बी में हमें क्या दे दिया गया है, बी में हमें दे दिया x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी में हमें दे दिया x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। अब लेस देन 6 बोला तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो जो आपका ए यूनियन बी आएगा वो क्या आएगा,
एक तो 1 से लेके 5 तक के नंबरिंग आ जाएंगे और फिर 6 से लेके आगे तक का सारा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ये आपका बन जाएगा ए यूनियन बी। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है, x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, दैट इज 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद b हमें जो सेट दिया गया है वो दिया गया है x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो जो b दिया गया वो दिया गया है 7 8 9। ये दोनों के दोनों ग्रेटर हैं, इसलिए ना तो 6 इंक्लूड होगा ना ही 10 इंक्लूड होगा। अब हमारा जो a यूनियन b बनेगा, दैट इज a यूनियन b जो बनेगा उसमें ये सब के सब एलिमेंट आएंगे। दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 9। दैट इज जो आपका x रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 9। ये आपका एक और सेट बन जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लिखे आप वैसे लिख सकते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 9। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 4 हो जाता है। पार्ट नंबर 5 देखेंगे अगर आप, a में 1 2 3 है, b में यूनियन है, सॉरी b में 5 है। पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखें, पार्ट नंबर 5 में क्या दिया, a में दे दिए 1 2 3 और b में दे दिया हमें 5। अब हमसे निकलवाया गया a यूनियन b। याद रखिएगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी सेट का अगर 5 के साथ यूनियन निकालते हैं तो हमें वही सेट मिलता है। दैट इज a यूनियन b अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट में वापस क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। दैट इज आप a और b का जब यूनियन निकालेंगे तो आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1 2 3। और 1 2 3 क्या है, सेट a का ही नाम है 1 2 3। तो इस तरीके से हमारा 5वां पार्ट कवर हो जाता है। आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, नंबर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 सेट दे दिए। ए हमें सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, और बी हमें कोई सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। दैट इज ए बी सी। हमसे पूछा गया है क्या ए सबसेट होगा बी का, और आपको पिछली से पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सबसेट होता क्या है, यानी कि जब ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा ये चेक करना हमें। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब ए के एलिमेंट क्या क्या हैं, ए बी, जबकि बी के एलिमेंट क्या हैं, ए बी एंड सी। आप देखेंगे ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि बी के अंदर प्रेजेंट हैं ए के सारे एलिमेंट। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ नजर आ रहा हो इस पोर्शन में, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में कॉमन हो गए। और बी में कॉमन होने का मतलब क्या है, ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट क्या दिया गया इसने वो देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला है व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में ए यूनियन बी हमसे जब पूछा गया है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका यूनियन होगा वो जो बड़े वाला सेट होगा वो हो जाएगा। यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए बी का सबसेट है,
ठीक है, और उसके साथ साथ जो इनका यूनियन होगा वो वापस बी मिलेगा, यानी कि वे सारे के सारे एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी में। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस आपको मिल जाएगा बी, दैट इज ए यूनियन बी आपका हो जाएगा बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स उसके बाद क्या दिया गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या दे दिया, सबसेट दे दिया किसका, बी का। देन ए यूनियन बी हमसे पूछ लिया। जस्ट अभी अभी सेकंड क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि जब ए बी का सबसेट होगा तो यूनियन जब निकालेंगे तो वही सेट मिलेगा जो बड़ा होगा। सेम यहाँ पे है, जब ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बी ही तो मिलेगा ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू वापिस मिलेगा आपको बी। इस चीज को बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें ये चीज स्पष्ट हो जा रही है कि ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे दिया गया, 4 सेट दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सेट दे दिए गए और हमसे कुछ कंडीशंस में पूछा गया कि ये सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझेंगे हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे लिए समझना आसान होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमसे क्या निकलवाया गया है। तो हम डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ए हमारा जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। हम मान लेते हैं ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है और ये सेट डी है। 4 सेट दिए गए हमें, दैट इज राइट। 4 सेट दे दिए हैं ए बी सी एंड डी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6, 3 4 5 6। सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। सी के एलिमेंट है 5 6 7 8। जो डी के एलिमेंट हैं वो है 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब आप अलग से देख पा रहे होंगे जो हमारा ये पोर्शन है इधर वाला, ये ए और बी के बीच का कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। जो ये कॉमन है ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी। इस तरीके से हमसे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके जवाब हम देंगे। सबसे पहला पार्ट जो पूछा गया वो पूछा गया ए यूनियन बी। आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी। तो आप सभी जानते हैं ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो वो सारे एलिमेंट जो ए और बी में एग्जिस्ट करते हैं वो आ जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन सी आप निकाल लेंगे, बी यूनियन सी आप निकाल लेंगे, बी यूनियन डी। अब बात करते हैं बी यूनियन डी की, यानी कि इन दोनों सेट्स की बात करेंगे हम। बी यूनियन डी में क्या होगा देखेंगे। बी के एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 3 4 5 6, जबकि डी के क्या है 7 8 9 10। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम उठा लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी के सभी एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे बी यूनियन डी के अंदर। अब लास्ट के 3 पार्ट है जिसमें हमें 3 यूनियन निकलवाए गए हैं, तो उनमें से एक मैं करा देता हूं, बाकी 2 आप ट्राई करेंगे। जैसे लास्ट वाला पार्ट उठा लेते हैं हम, बी यूनियन सी यूनियन डी, दैट इज बी यूनियन सी यूनियन डी। अब ऑलरेडी बी और डी का यूनियन हम निकाल चुके हैं, बी और डी का यूनियन तो हमारे पास एग्जिस्ट कर ही रहा है, और सी को अगर आप देखें तो वही सारे एलिमेंट हैं जो इन दोनों के अंदर है, दैट इज बी यूनियन सी यूनियन डी। निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, बी यूनियन डी के ही बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा,
बी यूनियन डी के, और बी यूनियन डी हमने क्या निकाला था 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा सेट था बी यूनियन डी के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, यानी कि क्वेश्चन 1 में जो भी हमें सेट दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 में हमने पहले क्या निकाला था, यूनियन निकाला था। अब उसी क्वेश्चन में हमसे बोल दिया गया है कि आप इंटरसेक्शन निकालिए, तो ये काम आप खुद करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 सेट दे दिए अगेन, और हमसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं, ए का सेट है जो वो है 3 5 7 9 11। इसको डायग्राम से ही हम करने की कोशिश करेंगे, डायग्राम से समझना बेहतर होता है, आसान होता है। तो हम यहाँ पे 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे सेम। इस तरीके से ये हमारा सेट ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा हमारा सेट डी। अब ए में हमें क्या एलिमेंट दिए गए हैं 3 5 7 9 11, और बी में है 7 9 11। तो 7 9 11 तो कॉमन होंगे, और जो बच जाएंगे वो क्या बचेंगे 3 5, इधर बचेगा 3 5, और जो बी में बचेगा वो बचेगा 13, और जो सी के एलिमेंट्स है वो हैं 11 13 एंड 15, यानी कि सी में और बी में 11 कॉमन होगा। तो हमें जो सर्कल ड्रॉ करना है वो इस तरीके से ड्रॉ करना है कि 11 ए में भी रहे, बी में भी रहे और सी में भी रहे। तो सी के सर्कल को हम दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जो सी का सर्कल रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। तो जो ये 11 है वो क्या हो जाएगा, तीनों के अंदर कॉमन हो जाएगा। 11 है जो वो ए में भी होगा, 11 जो है वो बी में भी होगा, और 11 जो होगा वो सी में भी होगा। अब सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं 11 13 एंड 15। तो 13 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो डी है उसमें दिया गया 15 एंड 17। तो जो डी बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा सेट डी हो जाएगा, ये सी यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा डी। एलिमेंट हो गए 15 एंड 17। इस तरीके से हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे लिए बहुत आसान होगा, जितने भी क्वेश्चंस इसमें पार्ट दिए गए हैं 10 पार्ट हैं, 10 के 10 पार्ट हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला पार्ट जो आ जाता है वो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आपसे क्या पूछा गया, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 1 2 1 3, ये तीनों के तीनों एलिमेंट नजर आ रहे होंगे। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हो जाएगा 7 9 11। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद पूछा गया बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड पार्ट में पूछा गया बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, तो देखेंगे 11 और 13, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बी एंड सी के अंदर कॉमन है। तो ये हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी होगा वो आ जाएगा 11 13। उसके बाद बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पार्ट 3 की अगर बात करें, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ध्यान से देखिए, ए और डी के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट है 11, लेकिन ए सी एंड डी इन तीनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि नल सेट आ जाएगा हमारा तीनों के अंदर का कॉमन। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेंगे, फिफ्थ खुद करेंगे, सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 की क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा है, तो पहले आप ए सेट को लिख लीजिए।
ए सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, दैट इज 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गया हमारा सेट ए। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी का मतलब कौन कौन से एलिमेंट, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15, ये हमारा सेट हो जाएगा बी यूनियन सी। आप अलग से देख पाएंगे बी और सी, जो एलिमेंट कॉमन है वो भी लेने हैं, जो एलिमेंट कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं। एलिमेंट कॉमन दोनों में कौन से हैं, 11 एंड 13, कॉमन नहीं है वो है 7, 9 एंड 15। तो इस तरीके से इन दोनों का अब हमें क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 7, 9, 11, यहाँ भी नजर आएगा 7, 9, 11, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, 7, 9, 11, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। आप खुद करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी आपसे पूछा गया है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 हो जाएगा। 8 पार्ट आप करके देखिएगा, मैं 9th करा देता हूं आपको, 9th और 10th दो सेम है, 9th मैं करा देता हूं, 10th आप खुद ट्राई करेंगे। 9th पार्ट को हम यहां पे देख लेते हैं। दिया क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या आया था हमारा 7, 9, 11, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या आया था हमारा 7, 9, 11, 13, 15, दैट इज 7, 9, 11, 13, 15, ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। और आपको अलग से नजर आ रहा होगा यहाँ पे 3 एलिमेंट, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी यूनियन सी के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें क्या मिलेगा, 7, 9, 11, इस तरीके से ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। इसका जो 10th पार्ट है वो आप खुद करके देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, 4 सेट दे दिए गए हैं सिमिलरली। x इज ए नेचुरल नंबर, ए में दिया गया है नेचुरल नंबर्स, मैं सीधा लिख रहा हूं n से। जो b दे दिया गया है इवन नेचुरल नंबर, जो b दिया गया है वो दिया गया है इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले सभी के सभी नंबर। जो c दिया गया है वो दिया गया है ओड नेचुरल नंबर, c दिया गया है वो है ओड नेचुरल नंबर। और जो लास्ट में d दे दिया है वो दिया गया है प्राइम नंबर, d में हमें दिया गया है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का आपको पता होगा वो नंबर्स जिनके अगर आप फैक्टर करें तो वो खुद का नंबर और 1 के अलावा कोई फैक्टर ना आए, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके के नंबर हमारे क्या हो जाते हैं प्राइम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, डी प्राइम नंबर बन जाता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। पार्ट 1 की तरफ अगर आप ध्यान दें, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आपको बी पूरे का पूरा एज इट इज नहीं मिलेगा। अगर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ये नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें ओड भी हैं और इवन भी हैं, और बी एक सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो जो बी सेट होगा उसमें सारे के सारे इवन लाई करेंगे, और ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन आएंगे, और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी दैट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। आप इसको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख लीजिएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट बात करें अगर ए इंटरसेक्शन सी की, ए इंटरसेक्शन सी की अगर आप बात करें, अब मैं अगर यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर दूं, इसका नाम अगर मैं सी दे दूं,
और सी में क्या है, सारे के सारे कैसे नंबर हैं, ओड नंबर हैं। तो जब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे आपको मिलेगा सी, दैट इज ओड नेचुरल नंबर्स। ये हो जाएगा आपका सेट सी, ओड नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन डी की। अब बात करें, ये हमारा मान लिया ए था जिसमें हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और ये हो गया हमारा डी जिसमें हमारे प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या ए और डी के अंदर डी एज इट इज कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी, दैट इज प्राइम नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, बी इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ लिया, आपको बी और सी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ये सी था हमारा सेट, सी और बी के अंदर कुछ कॉमन नजर आ रहा है। आप देखेंगे सी इधर है, बी उधर है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा फाई आ जाएगा रिजल्ट में, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा फाई, यानी कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 की, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी में आप देखेंगे डी हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, जबकि डी हमारा क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आपको मालूम होगा कि दो एक ऐसा नंबर है जो दोनों सेट के अंदर कॉमन होता है, दैट इज दो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो हमारा क्या रहेगा, इवन प्राइम रहेगा। हमसे पूछा क्या गया है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। जो दो होगा वो ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, यानी कि दो हमारा जो होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। तो आप यहां देखेंगे तो दो एक ऐसा नंबर है जो यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी हमें मिल जाएगा। इसके बाद बात करें पार्ट नंबर 6 की, दैट इज सी इंटरसेक्शन डी। पार्ट नंबर 6 की अगर हम बात करें, सी इंटरसेक्शन डी, ये क्या होगा, सी क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और डी क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हमें पता है जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब के सब ओड होते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो ओड नहीं होता, वो क्या, दो एक इवन एलिमेंट है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं प्राइम के अंदर वो सब के सब ओड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जितने होंगे वो सब के सब कॉमन होंगे, माइनस कर दो एक एलिमेंट को, कौन से को, दो को। अगर हम माइनस कर देते हैं दो को तो हमें क्या मिलेगा, सी इंटरसेक्शन डी मिलेगा। तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 6 भी कवर हो जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जब फाई आएगा तो वो दोनों के दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला पार्ट दिया गया वो क्या दिया गया, अगर आप पार्ट नंबर 1 की तरफ ध्यान देंगे तो दो सेट दे दिए गए, ए को देखें अगर हम तो 1 2 3 4, और अगर बी की तरफ ध्यान देंगे तो x ग्रेटर देन 4 बट लेस देन इक्वल टू 6, दैट इज 4 5 6, ये तीन एलिमेंट होंगे। अगर हम यहाँ पे डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये दो सेट्स हैं हमारे, ए में एलिमेंट क्या हैं 1 2 3 4, जबकि बी में एलिमेंट क्या है 4 5 6, 4 5 6। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है वो क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है, यानी कि 4 जो एलिमेंट होगा वो क्या आ रहा है, हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है। और जब इंटरसेक्शन में हमें फाई नहीं मिले, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन आ गया, तो वो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4 नॉट इक्वल्स टू 5, thus A and B are not
डिसजॉइंट सेट्स। तो आपने देखा कि ए एंड बी क्या नहीं होंगे, डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। सेकंड की बात करें अगर, पार्ट नंबर सेकंड में हमें ए सेट दे दिया गया, ए ई आई ओ यू, ये सेट ए है, एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, दैट इज, और ये है हमारा बी। बी के अंदर एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ, ये हमारा सेट हो गया बी। अगेन आप देखेंगे जो एलिमेंट ई है वो सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे यहाँ से तो आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, और ई किसके इक्वल नहीं है, फाई के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। पार्ट सी की बात करें अगर हम, पार्ट सी की देखें तो पार्ट सी में क्या दिया गया है हमें, सेट ऑफ ओड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये हमारे ओड नंबर्स हैं और ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 जो 2 के मल्टीपल ना हो, जबकि इवन क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो क्या दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है, आप कहेंगे नहीं। तो इसको अगर ए सेट दिखें, इसको बी, तो यहाँ पे देखेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी, आपको क्या मिला, फाई मिला। और जब फाई मिल रहा है तो ये कैसे सेट हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। कैसे सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 सेट दे दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब हमसे पूछा गया डिफरेंस। आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था मैंने डिफरेंस क्या होता है, उस चीज को हम देखेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए जो सेट दे दिया गया वो दिया गया है 3 6 9 12 15 18 21, दैट इज 3 6 9 12 15 18 21, ये सेट ए हो गया। उसके बाद सेट बी दे दिया गया 4 के मल्टीपल्स, दैट इज 4 8 12 16 एंड 20। इसके बाद सी सेट दे दिया गया है, वो दे दिया गया हमें 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब लास्ट है हमारा डी। डी में हमें 5 के मल्टीपल्स दिए गए हैं, 5 10 15 एंड एट लास्ट 20। हमसे पूछे गया है a माइनस बी निकालिए। मैं इसमें 2 से 3 पार्ट आपको कराऊंगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको खुद से करने हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ होगा नहीं है। तो पहला पार्ट आप देखेंगे क्या है, हमें a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a और b में पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। a और b में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 12 कॉमन नज़र आ रहा होगा। 12 a में भी है, 12 b में भी है। जब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट 12 है तो a में से 12 को माइनस करके सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। दैट इज जो आप a माइनस बी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3 6 9 15 18 21, 3 6 9 15 18 एंड 21। ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगर हम c माइनस डी की। c माइनस डी का अगर देखेंगे आप तो c और d में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, आप कहेंगे 10 हमें नजर आ रहा है एज ए कॉमन। c और d में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। तो जब आप c और d को निकालेंगे, ये पार्ट था हमारा xi, दैट इज c माइनस डी, 11 पार्ट है। इसको देखेंगे, इसमें क्या एलिमेंट्स हैं हमारे 2 4 6 8 12 14 16। जो हमारा सेट बनेगा वो बनेगा 2 4 6 8 12 14 एंड 16। एक पार्ट और करके देख लेते हैं ताकि कोई डाउट हो तो आपका वो क्लियर हो जाए। अब निकाल लेते हैं हम पार्ट नंबर 5 c माइनस ए। पार्ट नंबर 5 को अगर हम सॉल्व करके देखें, c माइनस ए नहीं लेते हैं, d माइनस बी लेते हैं, d माइनस बी ले लेते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 को लेते हैं,
डी माइनस बी। अब डी में से हमें बी को माइनस करना है, दोनों में कॉमन देखेंगे हम, क्या नजर आ रहा है कॉमन, आप कहेंगे हमें 20 कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है, 20 कॉमन नजर आ रहा है। हमें माइनस किस में से करना है, डी में से। किसको माइनस करना है, बी को। तो डी में से हम वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो कॉमन होगा, बाकी के सभी एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे, दैट इज 5, 10 और 15। 5, 10, 15 ये तीन एलिमेंट किस में आ जाएंगे, डी माइनस बी के अंदर आ जाएंगे। बाकी के सभी पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, एक्स एंड वाई 2 सेट दे दिए गए हैं। सेम क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे सभी पार्ट्स, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी, एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी एंड वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एफ बी डी जी, दैट इज एफ बी डी एंड जी। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमसे पूछा गया x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। तो आपको अलग से नजर आएगा d एंड b, ये 2 एलिमेंट्स जो हैं कॉमन हैं। तो x माइनस वाई है तो x में से इन दोनों को छोड़ के हम लिख देंगे, दैट इज a एंड c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा y माइनस एक्स, तो आप y में से इन दोनों को छोड़ देंगे, आपके पास क्या बचेगा, f एंड g। अब आपसे पूछा गया x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में क्या आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है, दैट इज b एंड d। ये 2 एलिमेंट कॉमन थे तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, आपको दिया गया है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे दिया, ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q, ये हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गया। q से रैशनल नंबर्स को हम दिखाते हैं, r से रियल। तो ये वाला पार्ट जो आपका बच गया इधर, ये वाला पोर्शन, इसके बारे में आपसे पूछा गया कि ये क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो ये क्या बच जाएगा हमारा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ये हमारा सेट हो जाएगा। जब आप रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स माइनस करते हैं तो आपको मिलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, 12th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स होंगी या नहीं होंगी। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 1 को देखेंगे तो उसमें क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट होंगे या नहीं होंगे। आप देखेंगे कि एक सेट है 2, 3, 4, 5 और एक सेट है 3, 6। तो आपको अलग से नजर आ रहा होगा 3 दोनों के अंदर कॉमन है। जब 3 दोनों के अंदर कॉमन है तो ये क्या ट्रू होगा, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है ए ई आई ओ यू, सेकेंड पार्ट में आपको दे दिया गया ए ई आई ओ यू और बी सेट दे दिया गया ए बी सी डी, ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगेन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। जब कॉमन एलिमेंट होगा तो क्या ये डिसजॉइंट होंगे, नहीं होंगे। अगेन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 2, 6, 10, 14। जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया गया 2, 6, 10, 14 और सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया 3, 7, 11, 15, दैट इज 3, 7, 11, 15। अब आपसे पूछा गया कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, बिल्कुल हैं, ना तो यहाँ कुछ कॉमन है ना यहाँ कुछ कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। और लास्ट वाले में भी सेम है 2, 6, 10, 3, 7, 11, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी बेहतर समझ आए कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो लास्ट टॉपिक रह गया है उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित जरूर रहें। थैंक यू।